अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। हमने कल सबक मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पढ़ा। आज हम खुलासे के चंद अहम कवायद पढ़ेंगे ताकि आप तमाम असबाब के खुलासे याद कर सकें। अब हम जो सबक पढ़ेंगे आप उसके साथ उसका खुलासा भी याद करेंगे। लेकिन खुलासा याद करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि खुलासे के अहम कवायद क्या हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें खुलासा लिखना है। तो अज़ीज़ तालिबात, पहला कानून क्या है खुलासा लिखने का कि मुसन्नफ़ का नाम दुरुस्त होना चाहिए। इंटरमीडिएट की सतह पर खुलासे का सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इनमें से 1 नंबर मुसन्नफ़ के लिए जबकि 9 नंबर खुलासे के लिए मखसूस होते हैं। पर्चे में मुसन्नफ़ का नाम वही लिखना चाहिए जो निसाबी किताब सरमाया उर्दू में मौजूद हो। मिसाल के तौर पे सबक मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुसन्नफ़ का नाम सरमाया उर्दू में हम पढ़ चुके हैं, अल्लामा शिबली नुमानी। आपको अगर पेपर में ये खुलासा आ जाता है अल्लामा शिबली नुमानी के मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, तो आप मुसन्नफ़ का नाम लिखते हुए शिबली नुमानी नहीं लिखेंगे या सिर्फ़ अल्लामा शिबली नहीं लिखेंगे बल्कि पूरा नाम अल्लामा शिबली नुमानी लिखेंगे। तो अज़ीज़ तालिबात, हमने समझा कि मुसन्नफ़ का नाम हमें दुरुस्त याद करना है। दूसरा कायदा यह है कि जिन खुलासों में सीगा वाहिद मुतकल्लम यानी मैं इस्तेमाल हुआ है खुलासे में, वो मैं का सीगा मुसन्नफ़ या वाहिद मुतकल्लम में बदल जाएगा। तीसरा असूल ये है कि खुलासा असल सबक का 1/3 होना चाहिए। चौथा असूल ये है कि खुलासे में वाक़यात की तरतीब को बदलना नहीं चाहिए, यानी वाक़यात जिस तरतीब से आए हैं, पहला वाक़या अगर आखिरी जगह पे और आखिरी वाक़या पहले नंबर पे लिख दिया जाएगा तो खुलासा गलत शुमार होगा। पांचवा असूल क्या है कि खुलासा सादा और आसान ज़ुबान में होना चाहिए, लेकिन मुतरादिफ अल्फाज से बचना चाहिए। छोटा असूल ये है कि खुलासे में ज़िमनी उन्वानात नहीं दिए जाते। ज़िमनी उन्वानात क्या हैं? शायद सुर्खियाँ, यानी खुलासे में सुर्खियाँ नहीं दी जाएंगी। अगर खुलासे में सुर्खियाँ दी जाएंगी तो उसके आपके नंबर कटेंगे। अगर असल सबक में ज़िमनी उन्वानात हों तो भी खुलासे में वो हज़फ कर दिए जाते हैं। सातवां असूल क्या है कि पैराग्राफ बनाने चाहिए। खुलासा लिखते हुए आप पैराग्राफ का एहतमाम करें। ये ना हो कि आप पूरा खुलासा एक ही पैराग्राफ में समेट दें या फिर 2 पैराग्राफ्स हों, ये गलत है। आठवां असूल ये है कि शेर नहीं लिखे जाते खुलासे में। शेरों से हत्तल इम्कान इज्तनाब करना चाहिए। नौवां असूल ये है कि असल सबक अगर बयानिया अंदाज में हो तो उसका खुलासा भी बयानिया यानी कहानी सुनाने के अंदाज में लिखा जाएगा। मुकालमे को भी कहानी की शक्ल में लिखा जाएगा। मुकालमा बाज़ खुलासों में मुकालमा होता है तो उसे आप बयानिया अंदाज में लिखेंगे। 10वां असूल ये है कि खुलासे में सवालिया अंदाज इख्तियार नहीं किया जाता, ये गलत है। ये 10 असूल हमने पढ़े, ये आपने याद रखने हैं और सबक मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का खुलासा याद करना है जो हम पूरा सबक पढ़ चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज तैयार करनी है। ये आपका काम है। शुक्रिया।